अब देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की ये रिपोर्ट। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एमजी कॉलेज परिसर में केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो एबीवीपी देश भर में आंदोलन तेज करेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि किसी भी सरकार द्वारा छात्रों के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा और दिल्ली की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पे एक नेता के रूप में हूँ, ना ही मैं कोई कार्यकर्ता के रूप में हूँ और ना ही मैं यहाँ पे एक छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे हूँ। मैं आज यहाँ पर हूँ तो एक छात्र के रूप में खड़ा हूँ, क्योंकि एक छात्र की मजबूरी समझ सकता है, दुख समझ सकता है, दर्द समझ सकता है और उसकी पीड़ा समझ सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि 12वीं के बाद एक छात्र बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हीं बड़े सपनों में से एक होता है बड़े कॉलेज में दाखिला लेना, और उसी के लिए उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे हाल ही में नीट के एग्जाम में जो ये पेपर लीक की बंदरबाट हुई एनटीए के द्वारा, ये काफी निंदनीय है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो बच्चा इतनी मेहनत करके अपना 1 साल ड्रॉप करके वो सिलेबस कवर करके उतने भयंकर रिजर्वेशन को, जो 24 लाख बच्चों में से मात्र 1.5 लाख बच्चे अगर उसमें से आ रहे हैं और उस रिजर्वेशन को निकाल के वो बच्चा वहां पे सीट निकाल रहा है और उसके बावजूद वो सरकार की नाकामी या एनटीए ऑर्गेनाइजेशन के नाकामी के कारण उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, तो ये काफी निंदनीय है। क्या मांग कर? मांग हमारी सीधी सी बात है, आपने वो तो सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर यहाँ पे पूरा सारी मछलियां ही गंदी है। आपको पूरा तालाब दोबारा साफ करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको अपनी एनटीए ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से क्लीन करनी पड़ेगी, दोबारा आपको एक बार फिर से सेटअप करना पड़ेगा। और आप वो कहावत सुनी हुई है ना आपने कि जब तक घर का मुखिया नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो आपको घर के मुखिया को बदलना होगा, तब जाके जो आपके जूनियर्स है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स है, तब जाके वो सही तरीके से कार्य करेंगे। यहाँ बिल्कुल हम धर्मेंद्र प्रसाद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जब 3 मई को ये पेपर हुआ, 7 मई को इस पर डाउट बना, तो उनका मानना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, मगर जब 12 को सीबीआई के द्वारा इस चीज की पुष्टि करी गई कि पेपर लीक हुआ है और 21 जून को फिर इसका रीनीट का एग्जाम हुआ और 16 जून को फिर इसका रिजल्ट आया, तो 12 जून को उनका मानना था कि ये इनकी गलती हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का यहाँ पे इस्तीफा देना बहुत ही जायज है, क्योंकि वो इस परिवार के मुखिया माने जा रहे हैं। इस बार सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, जबकि क्लास 12 तक के रिजल्ट पे भी दिक्कत आ रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस का नहीं हो रहा है एजुकेशन को संभालना। हर कंट्री पे एजुकेशन मैटर करती है, अगर कभी किसी जगह दिक्कत आती है तो सबसे पहले दूसरी कंट्री का मिनिस्टर इस्तीफा देता है, पर यहाँ तो वो दे ही नहीं रहा है। यहाँ तो वो लगातार पोस्ट में बैठा हुआ है, फ्री की खाई जा रहा है। हम देख सकते हैं एनटीए हर पेपर लीक कर रही है, सीयूईटी का भी पेपर लीक हो रहा है, पिछले साल भी नीट का पेपर पे दिक्कत आई थी, तो ये लगातार हो रहा है। पर जब छात्र छात्रा और उनके माता पिता धरने में जा रहे हैं, अनशन में जा रहे हैं, उनकी आवाज ना सुनकर उन पर डंडे बरसा जा रहे हैं, उन्हें एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनके सर फाड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि कीलों का डंडा लाया जा रहा है, लड़कियों और औरतों को भी मारा जा रहा है। ये तो नाइंसाफी है। डेमोक्रेसी कंट्री पे ये तो तानाशाही चल रही है किसी एक की। तो हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए के वो जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा दे और एक नई एनटीए की टीम बनाई जाए। छात्रों को मुआवजा दिया जाए, जिस परिवार से छात्र की डेथ हुई है उस परिवार को पैसा दिया जाए और उनके लिए सरकारी नौकरी दी जाए। मैं ये तो बोल रहा बच्चों को न्याय मिले, वो ऐसे सड़कों पे दर दर ना भटके, उनके चक्कर से उनके घर वाले भी परेशान है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक पेपर लीक हो रहा है तो कल दूसरा पेपर भी लीक हो सकता है। सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार को ये ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे अपनी 1 साल बर्बाद करके, 2 साल बर्बाद करके ये इतनी सारी मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बनेंगे आगे, मतलब वो हर एक युवा आक्रोश में है, होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा कि जंतर मंतर पर सरकार कैसे जुल्म कर रही है बच्चों पे, उनके माता पिताओं पे लठ बरसा रही है, चाहे वो छात्राएं हो चाहे वो छात्र हो, हर एक पर वो लाठियां बरसा रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा आज था
हमारे मेन मुद्दा ये है कि जो संगठन हमारा है, हमारा इस संगठन को सबसे पहले तो उसको बीजेपी से मत जोड़ो। विचारधारा सेम हो सकती है, काम करने के तरीके हमारे सेम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ छात्र हितों की बात आएगी वहाँ पे हम सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। और आज हमारा जो प्रदर्शन का जो मेन मोटिव था ये भी यही था कि हम जो हमें ये कहते थे कि ये छात्र संगठन सबसे बड़ा संगठन है और ये बीजेपी के लिए क्यों नहीं बोल रहा, तो हम आज उनके मुंह पे भी तमाचा है कि हम हर एक छात्र हर एक सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो हमारा जो मेन कारण यही है कि दूसरों को ये दिखाना कि जो ये संगठन है ये बीजेपी से लिंक नहीं है, और छात्र हित की बात आएगी तो हम हर एक युवा सड़कों पे आएंगे। और रही बात उसकी, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन इस एमपीजे कॉलेज के बाहर होगा। अगर इसके एमपीजे कॉलेज के बाहर नहीं होगा तो मसूरी के हर एक सड़कों पे होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान अगर कार्य ढंग से नहीं कर पाया तो उसको रिजाइन देना चाहिए, और जिन बच्चों की मौतें हुई है उनके परिवार को श्रद्धांजलि मुआवजा के लिए 1-1 करोड़ रुपए, और आगे के लिए सिस्टम व्यवस्था पूरी सही करनी चाहिए। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सरकार ऐसी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री को सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधार धीरे धीरे खुद पे सुधार पे आएगी। वो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना। आप सब लोग आओ ना, आगे आओ लड़कियां। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एबीपी को निकालियो, दूल एक्सप्रेस। होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो